नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अन एलिमेंट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। इट इज़ प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या है, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी डिफरेंट एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ गोल्ड ओनली। नेक्स्ट क्या, देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118। बेस्ड ऑन देयर जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज। अब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या, मेटल्स। सम एलिमेंट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल के भी, तो इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज़। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। कंट्रास्ट बिटवीन टू ग्रुप्स मेक इट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम वन अनदर। In this chapter we shall discuss about the physical and chemical properties of metals and नॉन मेटल्स। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ऑल मेटल शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती हैं। दे आर हाउएवर फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब जैसे फिजिकल स्टेट है, अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वैसे तो सारी मेटल्स क्या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मर्क्यूरी ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है। ओके, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, कलर। मोस्ट ऑफ मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वरी ग्रे इन कलर। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं एक्सेप्ट गोल्डन और कॉपर, बाकी क्या होती है, सिल्वरी ग्रे इन कलर होती हैं। लेकिन जो कॉपर है वो क्या, रेडिश ब्राउन है, और जो गोल्डन है येलो। लेकिन बाकी सारी मेटल्स कौन से कलर के हैं, सिल्वरी ग्रे। नेक्स्ट क्या है, अपीयरेंस। ऑल मेटल्स आर शाइनी। उनकी जो लुक होती है वो कितनी शाइनी होती है, लस्ट्रस होती हैं। द करेक्टर ऑफ शाइन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक लस्ट्रस। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक लस्टर। दस ऑल मेटल हैव मेटालिक लस्टर। मेटल्स हैव कैन ईजली पॉलिश्ड, और इनको पॉलिश करना भी क्या होता है, ईजी होता है। नेक्स्ट क्या, हार्डनेस। सभी मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स कैन बी ईजिली कट विद द नाइफ। ऑस्मियम इज अ हार्ड इनफ नो टू स्क्रैच ग्लास। नेक्स्ट क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स की स्ट्रेंथ होती है वो क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मेटल्स क्या है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दैट्स वाई वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ये क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ब्रिजेस में या रेलवे लाइन्स में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है हमारा, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का करेक्टर होता है कि हम जो शीट्स, जो मेटल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, लॉन्ग शीट्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स। हैमर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मेटल्स को थिन शीट्स या पतली पतली शीट्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। सिल्वर कैन बी बीटन टू वेरी थिन लीव्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। जो गोल्ड है या सिल्वर है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज सो मेलिएबल दैट इट्स small quantity can be hammered to extremely thin sheets without disintegration। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अमाउंट से ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत पतली शीट बना सकते हैं। यू माइट हैव बीन सीन सिल्वर वर्क ऑन द बर्फी। जो बर्फी के ऊपर सिल्वर वर्क होता है तो आपने देखा है कि वो कितनी पतली एक शीट है। एल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज टू पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल। या आपने एल्युमिनियम शीट देखी होगी जिनका यूज़ हम क्या कर रहे हैं, फूड, जो चपातीज़ वगैरह होती है, फूड होता है, उसको रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का करेक्टर होता है कि हम मेटल्स को लॉन्ग वायर्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स दैट द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या मोस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स। नेक्स्ट क्या हमारा, कंडक्टिविटी।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करती है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। ओके, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या एक बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर क्या नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आपने देखा हो कि जो हमारे घर में वायरिंग होती है, वायर्स होती है, हम उसमें कॉपर्स की वायर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है डेंसिटी। मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, हैव अ हाई डेंसिटीज। सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी। बाकी मेटल्स की तो डेंसिटी क्या ज़्यादा होती है, लेकिन जो सोडियम या पोटेशियम है उनकी डेंसिटी क्या बहुत कम। नेक्स्ट हमारा लास्ट करेक्टर कौन सा है, सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स हैं वो क्या सोनोरस है। मेटल्स व्हेन हिट बाय अ हैमर, जब हम मेटल्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, हैमर की या हथौड़े की हेल्प से हिट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रिंगिंग साउंड, एक बेल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स वाई मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। मेटल्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, बेल्स बनाने में। कई स्कूल्स में जो बेल्स बनी होती हैं वो क्या होती हैं, एक मेटल से बनी होती हैं। ओके, एंड वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्या हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है मेटल से। फर्स्ट क्या हमारी फिजिकल स्टेट, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती है और गैसेस भी होती हैं एट अ रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन पे जो सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये क्या है सॉलिड, लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्या होती है लिक्विड। लेकिन जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये क्या होती है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्या हमारा कलर। जो नॉन मेटल्स हैं वो मैनी कलर्स में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो सल्फ़र है वो कौन से कलर का होता है, येलो। फॉस्फोरस कौन सा होता है, वाइट और रेड। क्लोरीन कौन सी कलर में होती है, ग्रीन और येलो। और ब्रोमीन रेडिश ब्राउन। तो मेटल्स क्या अलग अलग कलर में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्या है अपीयरेंस। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस बहुत डल होती है, लस्ट्रस शाइन नहीं करती। दे डू नॉट शाइन। हावर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर ओनली नॉन मेटल्स। ये दोनों ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो क्या करती हैं शाइन करती हैं, विच हैव मेटालिक लस्ट्रस। नेक्स्ट क्या है मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। इनके अंदर ये दोनों करेक्टर्स ही नहीं होते। ओके, क्योंकि ये क्या होती है ब्रिटल इन नेचर होती हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर हैमर मारेंगे ये क्या आएंगी, टूट जाएंगी। नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ना ही हम इनको वायर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना ही इनको थिन शीट्स के अंदर। नॉन मेटल्स क्या होती हैं ब्रिटल नेचर की होती हैं, बुरबुरी नेचर की होती हैं। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसीस। जैसे ही हम इसके ऊपर हैमर मारेंगे तो ये पीसीस के अंदर टूट जाएगी। व्हेन प्रेस्ड हार्ड और हैमर्ड एज यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है कंडक्टिविटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बहुत बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या अपने में से ना ही हीट को पास होने देते हैं ना ही करंट को। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। ये क्या होती है इंसुलेटर्स होती हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं। ग्रेफाइट हाउएवर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट क्या एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्या हमारा डेंसिटी। डेंसिटी नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है बहुत कम होती है। दे आर ब्रिटल। डायमंड विच इज़ कार्बन हावर इज़ एन एक्सेप्शन दैट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। लेकिन एक डायमंड ही क्या एक एक्सेप्शन है जो क्या सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट क्या टेंसिल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी क्या होती है लो होती है। नॉन मेटल्स कैन बी ईजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाती हैं। सोनोरस का करेक्टर भी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड हिट विद वन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अब हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी मेटल्स हैं वो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस देती हैं। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन इट्स नेचर। जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी नेचर पे और उसकी रिएक्शन कंडीशन में। जैसे फर्स्टली हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या करेंगी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगी और क्या बनाएंगी मेटल ऑक्साइड, जो क्या होते हैं विच इज़ बेसिक इन नेचर। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट कंडीशन पे क्या कर रही है रिएक्ट कर रही है। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एट रूम टेम्परेचर और क्या बनेगा सोडियम
ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, हीटिंग पे रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या हमारा जिंक। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है उसके लिए, और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नो बर्निंग, ठीक है, और क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर, कि जब मेटल्स क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट डिफरेंट कंडीशन। जो मेटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिफरेंट कंडीशंस में वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं। जैसे फर्स्ट क्या हमारी सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। ऐसे ही जब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। इट मीन्स जब भी कोई मेटल क्या है वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। लेकिन देखिए जब कॉपर की हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, लेकिन ये क्या कर रही है, नो रिएक्शन शो कर रही है इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑल मेटल्स डू नॉट शो सेम रिएक्शन विद वाटर। सभी मेटल्स जो है सेम रिएक्शन तो शो नहीं करेंगे वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम है वो क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए इसको हम कहाँ स्टोर के रखते हैं, इन दी कैरोसिन। देयरफॉर इट इज स्टोर इन कैरोसिन। ऑन द अदर हैंड आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। जो आयरन है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद हॉट बॉइलिंग वाटर। लेकिन जो कॉपर है वो वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करता। नेक्स्ट क्या हमारा, रिएक्शन विद एसिड्स। बहुत सारी मेटल्स क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन शो करती हैं। ओके, जब भी मेटल्स क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ओके, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। द पॉप साउंड यू हियर्ड, उसमें से क्या पॉप साउंड आएगा। जब पॉप साउंड इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब क्या है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और अगर आप उसके पास क्या करो कि मैस्टिक लेके जाओ, बर्निंग मैस्टिक लेके जाओ, तो उसमें से क्या होगा, पॉप की आवाज़ आएगी, एक एक्सप्लोसिव आवाज़ आएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होती है। अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑफ द हाइड्रोजन दैट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, आप देखो कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं। रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या हो रही है, रिएक्शंस कर रहा है, कोई भी मेटल रिएक्शन कर रही है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एट अ रूम टेम्परेचर। जैसे कि अब मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो क्या एक साल्ट है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। ऐसे ही देखो ये डिफरेंट मेटल्स क्या रिएक्ट कर रही हैं एसिड के साथ। देखो अगर कॉपर की रिएक्शन कराएं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन इवन ऑन हीटिंग। लेकिन अगर हम आयरन की रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब कॉपर क्यों नहीं रिएक्शन शो कर रही, फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज़ क्लियर दैट जनरली मेटल गिव अस हाइड्रोजन। मेटल्स क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जब वो क्या करें, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। हाउएवर कॉपर डज नॉट रिएक्ट, लेकिन कॉपर कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन किसके साथ रिएक्शन शो करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करती। नेक्स्ट हमारी क्या है, रिएक्शन विद बेसिस। जब हम क्या कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ। ओके, सो द पॉप साउंड हियर्ड इन हाइड्रोजन। मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद बेस। जब भी मेटल्स क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं बेस के साथ, तो क्या देंगी हमें, हाइड्रोजन गैस। अब देखो जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, NaOH। NaOH क्या एक बेस है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इनको हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्या हमारा, जिंक। जिंक की हम रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या कर रही है, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब मान लो कि हम मेटल ए है, मेटल ए किसके साथ रिएक्शन कर रही है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ, लेकिन जो मेटल ए है वो क्या हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगी, मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी और क्या बनाएगी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और मेटल बी क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। इन द अबव इक्वेशन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कुछ कॉमन एग्जांपल कौन से हैं, कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। जैसे नेक्स्ट क्या हमारा आयरन, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर के साथ, और कॉपर को क्या कर रहा है, वहाँ से डिस्प्लेस करके खुद ऐड हो रहा है। इन द अबव टू रिएक्शंस एल्युमिनियम एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव। एल्युमिनियम और आयरन दोनों ही क्या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दैट्स वाई दे रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट व्हेन कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अगर हम क्या करें, कॉपर मेटल को जो सॉल्यूशन है एल्युमिनियम नाइट्रेट का उसके अंदर डाल दें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी। क्लियर। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक या आयरन, ये क्या कर रही हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर रही हैं उसके सॉल्यूशन में से। बट कॉपर इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस दीज मेटल्स। लेकिन कॉपर क्या है, इतना एबल या इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो इन मेटल्स को डिस्प्लेस कर दे। ओके, दीज मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑल दीज मेटल्स आर देयर फॉर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊपर ये मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये तीनों क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। Therefore, it can be concluded that a more reactive metal can displace less reactive metal from their salt solution. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाए। ओके, नेक्स्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सम जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर डिस्क्राइब लो। फर्स्ट क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटल्स भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे रही थी, मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स क्या दे रही है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सच ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। ये क्या या तो न्यूट्रल होंगे या एसिडिक होंगे। और जो मेटल्स के ऑक्साइड थे वो क्या थे, बेसिक इन नेचर थे। ओके, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजोल्व इन वाटर। ये क्या, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और क्या बनाते हैं, एसिड। रिएक्शन ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट हमारा कौन सा है, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो क्या करेगा, अगर रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ तो हमें दो ऑक्साइड्स देगा, एक तो फॉस्फोरस डाइऑक्साइड या क्या देगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और दोनों ही क्या है, एसिडिक की नेचर है। अगर हम फॉस्फोरस पी की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन, अनलिमिटेड, लिमिटेड का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो वो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस डाइऑक्साइड। अगर हम फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं जब क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तब वो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है जो क्या करती है, जल्दी से आग पकड़ सकती है। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब इसको हवा में खुला छोड़ते हैं या इसको पानी में रखते हैं। इट इज़ केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। इसलिए इसको क्या करते हैं, वाटर में डाल के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और ना ही ये आग पकड़े। नेक्स्ट क्या हमारा, सल्फर। सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म टू ऑक्साइड्स।
जब सल्फ़र को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, दो ऑक्साइड्स देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और ये दोनों ही ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। फर्स्ट क्या है, सल्फ़र, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है हमारा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और अगर हम सल्फ़र की रिएक्शन फिर से किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे क्या बनेगा, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। या सल्फ़र अगर वाटर के साथ, जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है उसकी हम रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या हमारा, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन क्या करती है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, हमें पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला है वो क्या है, H2O है। तो जब हाइड्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएगी, वाटर। वाटर H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, सो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को रीड करना है और अंडरस्टूड करना है। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर हम क्या करें, एब नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करवाएं तो वो रिएक्शन शो कर सकती है। नेक्स्ट क्या हमारा, रिएक्शन विद एसिड। सो नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो जब नॉन मेटल्स की रिएक्शन हम क्या करें, एसिड के साथ करवाएं, तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्या, रिएक्शन विद बेस। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कम्प्लेक्स, अबाउट विच विल लर्न इन हायर क्लासेस। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है जो आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर रही हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन में से, फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। अब एग्जाम्पल क्या इसका, क्लोरीन। क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही क्या हैलोजेंस हैं। क्लोरीन क्या कर रही है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम द ब्रोमाइड, एंड आयोडीन फ्रॉम द आयोडाइड, और आयोडीन को कहाँ से डिस्प्लेस कर रही है, आयोडाइड में से। नेक्स्ट क्या हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन रहा है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, और ब्रोमीन अलग हो रहा है। इट मीन्स कि जो ब्रोमीन है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। नेक्स्ट हम अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन क्या करेगी, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद पोटेशियम के साथ अटैच हो जाएगी, और आयोडीन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्या, कंपैरेटिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बीच में, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बीच में, कौन सी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद एयर। जो मेटल्स हैं वो क्या बना रही है, मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, लेकिन जो नॉन मेटल्स है बना तो वो भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं, लेकिन ये क्या, एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्या, विद वाटर एक्टिव मेटल्स फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जो एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ क्या बनाएंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ। ओके, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। थर्ड क्या हमारा, रिएक्शन विद एसिड, फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स क्या बना रही है, मेटल साल्ट्स बना रही है और हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, लेकिन ये वो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती। लास्ट क्या हमारा, रिएक्शन विद बेसिस। सम ऑफ द मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, लेकिन ये क्या एक बहुत कम्प्लेक्स रिएक्शन शो करती है। अब यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स। अब हम क्या करेंगे, मेटल्स के कुछ यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट कौन सा है, आयरन। आयरन का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, फॉर मेकिंग ब्रिजेस, इंजन पार्ट्स, आयरन शीट्स, इनमें। कॉपर का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, वायर्स बनाने में, केबल बनाने में, ओके, अनस्टिल्स, केटल्स बनाने में, कॉइन्स में। नेक्स्ट क्या हमारा, सिल्वर। सिल्वर का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, ज्वेलरी में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर रहे हैं, फोटोग्राफी में कर रहे हैं, सिल्वरिंग और मिरर्स में कर रहे हैं। ऐसे ही गोल्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ज्वेलरी में, ओके, फॉर डेकोरेटिव पर्पस। मरकरी का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, थर्मामीटर में या बैरोमीटर में। और एल्युमिनियम का यूज़ कहाँ करते हैं, या तो वायर्स बनाने में करेंगे, ठीक है, या डोमेस्टिक अनस्टिल जो घर के बर्तन होते हैं उनको बनाने में करेंगे। अलॉयज़ है, मेटालिक पेंट्स हैं, इन सब में क्या हम इनका यूज़ कर रहे हैं। लास्ट क्या हमारा, लिड।
फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज लीड पाइप अलाउ सच एज सोल्डर प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे मशीन और फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, लेड का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक क्या हमारा, यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। अब कुछ नॉन मेटल्स है जिनका यूज़ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, डायमंड जो है वो एक कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है। अब डायमंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ज्वेलरी में, कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट में, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, जो ब्लैक लेड पेंसिल होती है उसके अंदर, ओके। और जो नेक्स्ट है हमारा, उसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर, गन पाउडर बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, या वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ मैस्टिक, मैस्टिक्स बनाने में, रैट पॉइजन बनाने में, फॉस्फोरिक एसिड या फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, ये क्या होती है, कंबशन में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को जलने में ऑक्सीजन क्या हेल्पफुल है, और हमारी रेस्पिरेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, ब्लीचिंग में, स्टरलाइजिंग वाटर में। स्टरलाइजिंग वाटर मतलब जो वाटर में हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में, और क्लोरीन कंपाउंड्स बनाने में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में इसका यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। वेजिटेबल घी जो हम खाते हैं उनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में, ठीक है। और एक क्या है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट लास्ट क्या हमारा, आयोडीन। फॉर प्रिपेयरिंग आयोनाइज्ड कॉमन सॉल्ट, जो आप सॉल्ट खाते हो उसको आयोनाइज करने में आयोडीन का हेल्प करते हैं, ओके। टिंचर आयोडीन इज यूज इन एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक्स में भी क्या है, आयोडीन का थोड़ा बहुत यूज़ होता है।